तो जैसा कि डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कुछ रिवर्स के नाम दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो रिवर्स है ब्रह्मानी, नागवली, सुवर्णरेखा और वामशधरा। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, यानी इनमें से कौन सा रिवर है जो कि ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं कहाँ से, ईस्टर्न घाट से। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग को ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का क्लियरिटी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं ईस्टर्न घाट क्या होता है और वेस्टर्न घाट क्या होता है। अगर इसको हम मैप में देखें तो ये नीचे वाला जो साउथ का रीजन है, जैसे कि अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो एरिया है यहाँ से, ये इरेगुलर एरिया है। ठीक है, ये रेगुलर है वेस्टर्न घाट का और ये जो है इरेगुलर एरिया है। तो ये जो एरिया यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट। तो इसका आइडिया तो आप लोगों के पास पहले से ही होगा। अब हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जिससे कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि अगर वेस्टर्न घाट का हम सबसे पहले इसका रेंज का बात करें, इसका हाइट का बात करें, तो ये 1200 से 1500 मीटर के रेंज तक है। ठीक है, अगर ईस्टर्न घाट का रेंज का बात करें तो ये 150 से 300 मीटर के हाइट तक स्प्रेड आउट है। ठीक है, अगर स्टेट्स देखें कि कौन कौन सा स्टेट से वेस्टर्न घाट डिवाइडेड है, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया। तो वेस्टर्न घाट मेनली इस 5 स्टेट में डिवाइडेड है। अगर ईस्टर्न घाट का बात करें तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में डिवाइडेड है। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी का हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी दैट मीन्स एक फ्लो में है, जैसे कि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है। कहने का मतलब ये जो मैंने मैप ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे इस तरह से इरेगुलर है, इस तरह से है, इरेगुलर शेप में है ये, और ये जो है रेगुलर है, एक सीधा सा ऐसे बना हुआ है, कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, तो इसलिए अगर कंटिन्यूटी के मामला में हम डिफरेंस करें दोनों को, तो वेस्टर्न घाट को कंटिन्यूअस में रखा जाता है और ईस्टर्न घाट को डिसकंटिन्यूअस, डेट मीन्स इरेगुलर, यानी कि ये घाट जो है डिवाइडेड रहता है सेवरल पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ अ रिवर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का पता चल गया आप लोगों को। अब देखते हैं कि हाईएस्ट पिक। ठीक है, हाईएस्ट पिक, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पिक कौन है, तो अनाईमुदी है, जिसका हाइट क्या है, 2695 मीटर। अगर ईस्टर्न घाट का बात करें तो इसका हाईएस्ट पिक क्या है, जिंधागढ़ा पिक, जिसका हाइट क्या है, 1690 मीटर। ठीक है, अगर मेजर क्रॉप हम देखें वेस्टर्न घाट में तो इसमें कॉफी है। अगर मेजर क्रॉप हम ईस्टर्न घाट में देखें तो इसमें क्या आता है, राइस आता है। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है, एक अंग है। ठीक है, किसका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। यानी यूनेस्को के अनुसार जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट के, वो पुराने हैं, किससे, हिमालयन रेंज का जो माउंटेन है उससे भी पुराने हैं। वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन रेंज है वो हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन से भी पुराने हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। तो वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री। ठीक है, और ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो ईस्टर्न घाट को हम लोग महेंद्र पर्वतम नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये वेस्टर्न घाट का नाम है द सह्याद्री, ईस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है, महेंद्र पर्वतम। ठीक है, और वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है। वेस्टर्न घाट में लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है जो कि उसी एरिया में फैले हुए हैं। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एपिडेमिक स्पीसीज। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ
एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब कोई एक एरिया में फैला हुआ, एपिडेमिक स्पीसीज, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनती है, इसलिए मैं इसका यहाँ पे जिक्र किया हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन क्या था कि ये 4 रिवर दिए हुए थे, इनमें से ऐसा कौन सा रिवर है जो कि ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, डेट मीन्स वहां से शुरुआत होती है इस नदी की। तो सबसे पहले अगर हम ब्रह्मानी रिवर का बात किया जाए तो ब्रह्मानी जो है ये रांची की साइड से ओरिजिन होती है इसका, ठीक है। ब्रह्मानी जो है रांची से होकर निकलती है। ब्रह्मानी को हम लोग साउथ कोल नाम से भी जानते हैं, साउथ कोल। तो ये तो रांची की साइड से ओरिजिनेट होती है इसका ब्रह्मानी का, तो 1 तो हट जाएगा यानी ब्रह्मानी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 और इसमें भी 1 है। अब क्या बच गया, 2 और 4 और 3 और 4, 4 तो दोनों में है, यानी या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। तो अब हम लोग नागवली और सुवर्णरेखा को देखते हैं। तो नागवली का नाम आप लोगों ने तो शायद ही सुना होगा। सुवर्णरेखा रिवर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर रीजन से, छोटा नागपुर रीजन से, ठीक है। और ये जो है सुवर्णरेखा रिवर जो है जमशेदपुर टाटा प्लांट के पास से होकर निकलती है। तो छोटा नागपुर जो एरिया है वो ईस्टर्न घाट से तो नहीं मिलता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सुवर्णरेखा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 3 भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 2 और 4। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैंने क्या बोला, ब्रह्मानी जो कि रांची से ओरिजिन होती है, तो ये तो होगी ही नहीं, यानी 1 वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। तो बच गया बी और सी। बी और सी में 4 कॉमन है, 2 और 3 को देखना पड़ेगा। 2 में नागवली है, 3 में सुवर्णरेखा है। तो मुझे पता है कि सुवर्णरेखा जो है छोटा नागपुर एरिया से होकर निकलती है, डेट मीन्स कहने का मतलब जमशेदपुर टाटा प्लांट के पास से होकर निकलती है। तो ये जो छोटा नागपुर का इलाका है ये ईस्टर्न घाट से तो नहीं मिलता है, तो सुवर्णरेखा को भी हम लोग एलिमिनेट कर दिए, डेट मीन्स 3 भी नहीं होगा। तो क्या बच गया 2 और 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।